एक घटना की का जिक्र मैं करता हूँ आपको कि 2009 में आंध्र प्रदेश में गवर्नर रहे हैं एनडी तिवारी जी। तो तिवारी जी ने हमको मैसेज किया, हम गए वहाँ फ़ोटो शूट करने के लिए। तो 26 जनवरी का कार्यक्रम है और हम लोग फील्ड में हैं। तो जो वहाँ की सिक्योरिटी थी उसने हमको वीआईपी जो लॉन्च बना था उसमें हमको बैठा दिया। वीआईपी लॉन्च से हम वो तस्वीरें नहीं बना सकते थे कि जैसे तिवारी जी झंडा रोहण कर रहे हैं, ये एक तस्वीर हमको बनानी थी। लेकिन हम वीआईपी लॉन्च से निकल करके और उस एरिया में पहुंच गए जहां फोटोग्राफी बिल्कुल मना थी, प्रोहिबिटेड थी। लेकिन हम उसमें उसके अंदर कूद करके और पलक झपकते ही मैंने दो तस्वीरें ऐसी बनाई जिसमें तिवारी जी नीचे खड़े हैं और झंडा फहरा रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। पूरी एक मुकम्मल तस्वीर बनी ये एक बहुत बड़ी तरीके का एक तो ये ब्लंडर था सिक्योरिटी के हिसाब से कि इतनी तीनों सेनाएं, एक सेना के लोग जो है तो वहाँ मौजूद हैं और उसके बावजूद एक फोटोग्राफर अंदर कूद करके कैसे फ़ोटो खींच सकता है। ये एक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा रिस्क लिया, एक तरीके से रिस्क लेकर के मैंने वो एक तस्वीर बनाई जो आज बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद में राजभवन में भी वो तस्वीर लगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो फोटोग्राफर है या एक जो पत्रकार, फोटो पत्रकार है, उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं तो आप एक सामान्य फोटोग्राफर या फोटो पत्रकार के तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन आप एक अगर दंगे में या किसी ऐसी घटना में आप जो तस्वीर खींच रहे हैं उसमें से अगर आपने घुस करके वो एक पूरा मोमेंट को अगर आपने कैद कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, तो वो एक तस्वीर आपके नाम के साथ जुड़ जाएगी और ज़िंदगी में जब भी कभी उस घटना का जिक्र होगा या उस तस्वीर का जिक्र होगा तो आपका नाम लिया जाएगा। तो हमारी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जिसके लिए जो है तो हमें जाना जाता है। आपको याद होगा कि इलाहाबाद में एक दरोगा के साथ घटना हुई थी जिसमें एक बदमाश ने जो है दरोगा को बम से मार दिया था और उसमें दिन दहाड़े जो है तो इनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने इनकाउंटर किया था और उस इनकाउंटर में मैं भी शामिल था। मैं एक इकलौता फोटो पत्रकार था जिसने ये सारी चीज़ें जो है तो अपने अखबार में छापी थी कि वो जो बदमाश था उसने अंत में जा कर के एक बम मारा गली में और वो बम जो है तो सामने वाली दीवार में लगा था और जिसमें 4 पुलिस वाले मेरे सामने थे और उसके बाद 5वां नंबर मेरा था। हम लोग अगर सामने सामना पड़ जाते तो हम लोग 5 लोग उड़ जाते। लेकिन ये एक बड़ा रिस्क हम लोगों ने लिया था और जैसे ही धुआं छटा, बम का जो धुआं था वो छटा, तो हमने ये देखा कि जो इंस्पेक्टर साहब थे वो